तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इससे पहले हम अगले एपिसोड में पढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चोंगहुआन, लिटिल क्वाई और शेसियो परिसो हॉल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक लड़की योन चोंगहुआन पर अटैक करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चोंगहुआन उसका पुराना दोस्त जो कि गॉड रेल्म में चले गया था, तो वो भी उनकी टीम में आ जाती है और वो सब बीस्ट टेमिंग वैली की तरफ निकल जाते हैं, ये पता करने की क्या उन्होंने लाइन लेदर वालों के साथ हाथ मिलाया है। और उनका सामना वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट के साथ होता है, जिसको शेसियो और यूयोन ही खत्म कर देते हैं। और लास्ट पे वहाँ बीस्ट किंग आ जाता है, जो कहता है कि हाँ, हम नाइन लेदर वालों के साथ हैं। और हम देखते हैं कि चोंगहुआन वहाँ पर अपनी पहली सील खोल देता है और उस बीस्ट को चंद सेकंड में खत्म कर देता है और उसकी कोर हासिल कर लेता है। और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोंगहुआन लिटिल क्वाई को कोर देता है और लिटिल क्वाई उसे अब्सॉर्ब करके इवॉल्व हो जाती है और फिर वो सब नाइन लेदर हॉल की तरफ निकल जाते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब नाइन लेदर सेक्ट में पहुंच जाते हैं और यूयोन वहाँ के बाहर के गार्ड्स का काम निपटा देती है। ये देखकर लिटिल क्वाई कहते हैं यूयोन सिस्टर ने तो इनको मार दिया। तो चोंगहुआन कहता है इसे रोकने की कोशिश भी मत करना, जब ये पागल हो जाती है तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हम देखते हैं कि यूयोन पूरे जोश में आकर नाइन लेदर हॉल के गेट को अपने कुछ ही मूव से तोड़ देती है और नाइन लेदर वालों की नेम प्लेट अपने कंधे पर रखकर अंदर जाती है और नाइन लेदर के डिसाइबलों के सामने नेम प्लेट को हवा में उछाल के 2 टुकड़े कर देती है और कहती है जो भी मरना चाहता है वो आगे आए, या अगर चाहो तो एक साथ आगे आ सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे पर्पल डार्क स्मोक एनर्जी में से 2 आदमी अपेयर होते हैं, जो आते हुए कहते हैं किसकी हिम्मत हुई यहाँ तबाही मचाने की। दोस्तों, ये बूढ़ा आदमी नाइन लेदर हॉल का मास्टर होता है और इसकी कल्टीवेशन असेंट सोल की अर्ली स्टेज की है और उसके साथ उसका चहीता वॉरियर भी होता है और इसका नाम मिंग शंग है और ये कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज का है। और वो उन्हें देखकर कहते हैं ये तो जेजियोन सेट के बच्चे हैं। ये सुनकर यूयोन गुस्से में आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन चोंगहुआन उसे रोक देता है और चोंगहुआन उनसे कहता है मैं यहाँ पे पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुमने जो जेजियोन कॉन्टिनेंट से स्पिरिट स्मोक ग्रेस चुराई है, शांति से उसे वापस कर लो और अपने पाप धो लो। मास्टर उसे देखकर कहता है तो तू ही है जो खुद को जेजियोन कॉन्टिनेंट का पुराना एंसिस्टर मानता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन्हें नहीं पता कि चोंगहुआन ही एंसिस्टर है और वो चोंगहुआन से कहता है अब तू उस टूटे हुए सर की तरफ से हमसे जुबान लड़ाएगा। तो चोंगहुआन उससे कहता है कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम शायद भूल गए जब डेमन क्लेन आया था और तुम मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। ये सुनकर मिंगशेन गुस्से में चोंगहुआन पर स्लैश अटैक करता है, जिसे चोंगहुआन अपनी चुटकी से ही रोक देता है और चोंगहुआन कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी शर्तें तो पहले सुन लो। और वो लिटिल क्वाई की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है ये लड़की देख रहे हो, वही डबल ओरिजिन बॉडी जिसको तुम हासिल करना चाहते थे। लिटिल क्वाई को देखकर मास्टर कहता है ये तो पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही है। चोंगहुआन उनसे कहता है अगर तुम्हारे चेले ने इसको हरा दिया तो ये तुम्हारी हुई, लेकिन अगर ये जीत गई तो चुपचाप करके स्पिरिट स्मोक ग्रेस वापस कर देना। मास्टर भी मान जाता है। चोंगहुआन लिटिल क्वाई से कहता है डरना मत, बस जो सिखाया है उसी को करना। और मेंगशन लिटिल क्वाई पर अटैक करते हुए कहता है तैयार हो जा गुलाम बनने के लिए और वो उस पे स्लैश अटैक करता है। लिटिल क्वाई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन करके वहाँ से गायब हो जाती है और वो उस पे बार बार अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक लिटिल क्वाई को छू भी नहीं पाता और पागलों की तरह उस पे अटैक कर रहा है। और मेंगशन इरिटेट होकर कहता है ये क्या मजाक है, मेरे साथ लुका छुपी खेलना बंद करो। लेकिन अब मेंगशन बहुत तेजी से उस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो जाता है। ये देखकर शेसियो डर जाती है। मेंगशन डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं इतनी जल्दी हार गई और लिटिल क्वाई को टच करने वाला था, तभी लिटिल क्वाई वहाँ से गायब होकर उसके पीछे से कहती है हाय। गार्ड्स कहते हैं ये क्या है, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। ये देखकर मेंगशन को बहुत गुस्सा आता है और वो मल्टीपल स्पिरिट हैंड से लिटिल क्वाई पर अटैक करता है, जिससे लिटिल क्वाई मूव करके बच जाती है। और चोंगहुआन लिटिल क्वाई से कहता है अब दिखाओ इसको असली पावर क्या होती है। मेंगशन उस पर अटैक करता है और अब लिटिल क्वाई अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। लिटिल क्वाई जमीन पर फॉर्मेशन करती है, जिससे वहाँ से फायर निकलती है जो मेंगशेंग पर अटैक करती है। मेंगशेंग उसे बचने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर से फॉर्मेशन से फायर निकलकर सीधा मेंगशेंग पर गिरती है, लेकिन मेंगशेंग फिर से उठकर अपने हथियारों से लिटिल क्वाई पर अटैक करता है। लेकिन मेंगशेंग अपनी पूरी पावर से प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर वो उस पर अपना लाश अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही लिटिल क्वाई उस पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो सीधा जाकर दूर गिरता है और वो हार जाता है। ये देखकर मास्टर कहते हैं नामुमकिन, इसने इसको कैसे हरा दिया। और यूयोन मास्टर से कहती है क्या हुआ, डर गए, कहीं बदलने का इरादा तो नहीं। और लिटिल क्वाई को देखकर चोंगहुआन बहुत खुश होता है और चोंगहुआन आगे आकर कहता है मैं जानता था कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, अब वादे के मुताबिक स्पिरिट स्मोक ग्रेस मेरे हवाले कर दो। लेकिन मास्टर कहता है ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, तू क्या ही कर लेगा यहाँ पर। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके चोंगहुआन के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन चोंगहुआन आराम बच रहा है। चोंगहुआन कहता है
मैं तो जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन तू एक छोटी सी हर्ट के लिए अपनी जान गंवाना चाहता है। मास्टर अब उड़ते हुए चोंगहुआन की तरफ आता है, लेकिन चोंगहुआन उसे ऐसी लात मारता है जिससे वो हवा में उड़ जाता है और वो अब चोंगहुआन से कहता है, लगता है अब मुझे वही मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो वहाँ की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर चोंगहुआन कहता है, ओ डेमन ट्राइब सीक्रेट टेक्निक, तो तूने डेमन ट्राइब के साथ हाथ मिला लिया, इसका मतलब बीस्ट टेमिंग वैली के बीच और नाइन लेदर के बीच डेमन ट्राइब, ये तो इंटरेस्टिंग है। और मास्टर सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके चोंगहुआन पर टेरेंचुअल बील ब्लॉसम डर्ट अटैक करता है। और अब हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब जिसने अपनी पावर को सील करके रखा था, तो उसने अपनी दूसरी सील भी खोल दी और वो जमीन पर पावरफुल पंच करके मास्टर के सारे हथियारों को तोड़कर वापस उसी पर मारता है। ये देखकर मास्टर प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, लेकिन वो शील्ड भी टूटने वाली थी, तो वो अपनी स्पीड बॉडी से मैंगशेंग को बीच में लाता है और सारे हथियार उसे जा लगते हैं और चोंगहुआन मैंगशेंग को पुश करता है, जिससे वो सीधा मास्टर पे जा गिरता है। ये देखकर वहाँ के सारे डिसाइबल हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो जेजियोन कॉन्टिनेंट के लीडर का सबसे पावरफुल अटैक है। ये देखकर लिटिल कोई बहुत खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि मास्टर की हालत बहुत बुरी हो गई है। चोंगहुआन उससे कहता है, मान ले हार, लेकिन मास्टर कहता है, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, और वो अपनी पावर से जॉइंट वेन समन करके उस पे अटैक करता है, जिसकी वेन शेस्यू की तरफ भी आती है, लेकिन लिटिल कोई उसे रोक देती है और युयोन उनकी वेन्स को काटने लगती है, लेकिन वो वेन्स उसको पूरी तरह झक्कड़ कर उस पे अटैक करने वाली, लेकिन चोंगहुआन उसे बचा लेता है और चोंगहुआन जॉइंट वेन ट्री अपना पावरफुल पंच करता है। ये देखकर मास्टर उस ट्री को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चोंगहुआन के पावरफुल पंच से वो ट्री गिर जाता है और चोंगहुआन उसकी कोर को हासिल कर लेता है। ये देखकर मास्टर डिसाइबल से कहता है, रोको उसे, लेकिन चोंगहुआन एक ही मूव से उन्हें सीधा मास्टर के ऊपर फेंकता है। हम देखते हैं कि मास्टर बहुत इंजर्ड हो गया है। चोंगहुआन उसके पास आकर कहता है, अगर तुम नाइन लेदर सेक्ट को लगता है कि पिटाई काफी नहीं है, तो मुझसे वापस उलझ कर देख लेना, तुम्हारे इस सेक्ट का पूरा नामो निशान मिटा दूंगा। और मास्टर भी अब बहुत डर गया होता है और चोंगहुआन जाते हुए कहता है कि हियोन सेक्ट को बता दो कि अगली बारी उन्हीं की है, तैयार रहेंगी। और फिर सीन कट होकर डेमन रेस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के डेमन लॉर्ड बहुत गुस्से में नाइन लेदर के मास्टर को सजा देते हैं दोस्तों, क्योंकि मास्टर के सामने चोंगहुआन ने नाइन लेदर को हराकर वो स्पिरिट स्मोक ग्रेस अपने साथ ले जाता है। और ये बात डेमन लॉर्ड को बहुत चुभती है और वो मास्टर से कहते हैं, तुम किसी काम के नहीं निकले। और फिर वो वहाँ पर एक लड़की को डेमन रेस का सबसे खतरनाक स्पाइडर मदर स्केल देते हुए कहता है, अगर कोई बाहरी भी इसे छू ले तो वो जाल में फंसकर हमारा खुराक बन जाएगा, लेकिन याद रहे इस बार वो चोंगहुआन नहीं बचना चाहिए। वो लड़की जी कीएस कहती है, बेफिक्र रहे, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और फिर सीन कट होकर चोंगहुआन पर आता है, जो गोल्डन बोर्ड पर बैठकर युयोन सेक्ट की तरफ जा रहे हैं और चोंगहुआन चाय पीते हुए कहता है, युयोन सेक्ट की हवा में ही घटियापन है। और चोंगहुआन उन सबसे कहता है, यहाँ पे सावधान रहना। और हम देखते हैं कि युयोन स्पिरिट स्मोक गैस को सूंघने लगती है, तो शेस्यू युयोन को रोकने लगती है, तो चोंगहुआन इरिटेट होकर शेस्यू से कहता है, इसका ध्यान रखना, पहले भी इसी गुस्से की वजह से ये कैद हो गई थी। और फिर वो युयोन सेक्ट में पहुंच जाते हैं। लिटिल कोई चोंगहुआन से कहती है, भैया क्या वो युयोन सेक्ट वाले छुप गए हैं? तो चोंगहुआन कहता है, इन कीड़ों को तो हमेशा ड्रामा करने की आदत है। और वो युयोन से कहता है, तुम लिटिल कोई को लेकर जाओ और चारों दिशाओं में हेवन क्लेजिंग एरे बिछा दो। और जाते जाते युयोन लिटिल कोई को एक्टिंग दिखाते हुए कहती है, तुम मेरे पास रहना और मेरी बात भी मानना, ठीक है? तभी शेस्यू की नजर बटरफ्लाई पे पड़ती है और वो उनका पीछा करते करते आगे चली जाती है। तभी वो बटरफ्लाईज गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि चोंगहुआन अचानक शेस्यू के पीछे आ जाता है और वो शेस्यू से कहता है, तुम इतनी डर क्यों रही हो? और वो शेस्यू के पास आकर उसको अपने वश में करने लगता है। तभी शेस्यू को एहसास होता है कि वो चोंगहुआन नहीं है और वो उसे पीछे करते हुए कहती है, हमारा एंसेस्टर कभी ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि वो सच में चोंगहुआन नहीं होता है, वो दरअसल बेस बदल कर शेस्यू के पास आया था और वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसका नाम होता है हु वू चैंग। और वो शेस्यू से कहता है, मैंने सुना था जेजियोन कॉन्टिनेंट वाले काफी शांत होते हैं, पर तुम तो बस दिखावा करती हो, वरना अभी तो कुछ देर पहले तुम्हारा दिल पिघल गया था। और वो लड़कियों की तरह हंसने लगता है। ये देखकर शेस्यू गुस्से में उस पर हमला करती है, लेकिन वो शेस्यू के हमले से बचते हुए कहता है, आखिर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तभी तो तुझ जैसी खूबसूरत लड़की उसके आगे पीछे घूमती रहती है। शेस्यू कहती है, बकवास बंद कर, और वो उस पे अटैक करती है। वो चैंग उससे बच जाता है और वो भी शेस्यू पर अटैक करता है, जिससे शेस्यू नीचे हिट हो जाती है, लेकिन शेस्यू जल्दी उठकर वोल्केनो स्ट्रिक अटैक करके उसके हमले से बच जाती है और अपनी शॉट को एक्टिवेट करके सीधा वहाँ से गायब होकर उसके सामने निकलकर उस पे अटैक करती है, जिससे लू हुचेंग के फेस पे स्क्रैच आ जाता है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस खूबसूरत फेस पर चोट पहुंचाने की? अब मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि तू जिंदगी भर तड़पेगी। और वो अपनी पावर को अवेकन करके शेस्यू पर मल्टीपल अटैक करता है और हंसते हुए कहता है, आग बुझ गई ना? शेस्यू उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहता
कहती है अब क्या करूँ। तभी उसको चोंगहुआन की बात याद आती, जहाँ पर उसने बोला था हर ताकत को काटने का एक तरीका होता है, और याद रखना 10 डिवीजन स्वॉर्ड की इसी सिचुएशन के लिए बनी है। तो शेसियो भी वही तरीका इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि वो सच में हुचैंग के अटैक को जमा कर डिस्ट्रॉय कर देती है, यहाँ तक कि उसके बवंडर को भी। ये देखकर हुचैंग वहाँ पे बर पर दोहा मचाकर शेसियो को भटकाने लगता है और उस पर अटैक पे अटैक करता है, और अचानक उसके ऊपर से आकर उसको मारने वाला था, तभी वहाँ पे धमाका हो जाता है और हुचैंग दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक हमारे हीरो चोंगहुआन का होता है, और वो शेसियो से कहता है मैंने कहा था अकेले में थोड़ा सावधान रहना। हुचैंग चोंगहुआन को देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये देखकर शेसियो कहती है वो भाग रहा है। चोंगहुआन कहता है जाने दो उसको, उसकी महक ही हमें उसके मेन अड्डे तक पहुँचाएगी। और शेसियो चोंगहुआन से माफी मांगते हुए कहती है मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठी। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये था हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी रिफाइनर इन हिस्ट्री। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।